कोरोना महामारी की वजह से उत्तराखंड में रिवर्स पलायन भी देखने को मिला, लेकिन अब ये पलायन दोबारा से होने लगा है, जिससे इसका बड़ा कारण राज्य में रोजगार के साधन का ना होना है। प्रदेश में पलायन एक बड़ा अभिशाप रहा है और आज तक किसी भी सरकार ने रिवर्स पलायन पर कोई ऐसा काम नहीं किया है कि लोग वापस अपने गांव में ही रह सके। पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में करीब 4 लाख लोग वापस अपने गांव लौटे थे, लेकिन रोजगार के उचित साधन नहीं होने के चलते अब फिर से पलायन करने को मजबूर है। जिनकी संख्या लगभग 3,57,536 के करीब सितंबर के माह तक में थी, जो 2020 की बात कर रहे हैं, उसमें देखें तो लगभग 35% लोग जो है वो वापस चले गए थे तुरंत। जो हमारे यहाँ पे जो 65% लोग उस समय बचे हुए थे, वो भी आज इस फिराक में है कि कब वो पलायन करें। वहीं अब राज्य में सरकार बनाने के दावे कर रही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पलायन पर ठोस राजनीति बनाने की बात कर रही है। हमने वादा किया है कि हम 4 लाख रोजगार देंगे, स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे, हम न्याय योजना से लोगों को जोड़ेंगे और 4 लाख तो स्थायी प्रवृत्ति के रोजगार हम यहाँ प्रदेश के युवाओं को देंगे। जो भी मुझे लगता है संभव हो सकता था, सरकार के स्तर पर सरकार ने प्रयास किए होंगे, लेकिन बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। अब गति को हमको खरगोश की गति से दौड़ना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में आज भी करीब 8 लाख लोग बेरोजगार हैं और करीब 2 लाख वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल के दौरान रिवर्स पलायन किया था। लोगों को अब उम्मीद नई सरकार से है कि वो पलायन रोकने के लिए क्या करेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। राजाजी पार्क में कॉबेज से एक मेल और एक फीमेल टाइगर लाए गए थे, जिसमें से फीमेल टाइगर मार्च या अप्रैल में शावकों को जन्म दे सकती है। शावकों के जन्म को लेकर पार्क प्रशासन में काफी उत्साह है। राजाजी पार्क के वेस्टर्न पार्ट में टाइगरों की कमी हो गई थी। ये दोनों टाइगर सालों से अकेले ही रह रहे थे। नैनीताल में किसानों की फसलों पर जंगली जानवरों का आतंक मंडराया रहता है। किसान फसल उगा रहे हैं, लेकिन जानवरों से उसकी सुरक्षा एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है। खेतों में फैलाई गई ये साड़ियां धूप में सुखाने के लिए नहीं लगाई गई। इन साड़ियों को लगाया गया है अपनी फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए। दरअसल नैनीताल वन प्रभाग में किसानों की फसलों को बंदर और जंगली सुअर भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे परेशान होकर किसानों ने खेतों के चारों ओर साड़ियों की बाड़ लगाई है, लेकिन ये बाड़ इनकी फसलों को बचा पाएगी, इसकी उम्मीद भी बहुत कम है। जंगली जानवरों से आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में काफी नुकसान हो रहा। बंदर हैं, सुअर हैं, और विभाग को कई बार यहाँ से लिखित भी दिया है कि बंदर को हटाएं, ये घर घर में आजकल में घुस जा रहे हैं। नैनीताल के बेताल घाट, भीमताल, रामगढ़, ओकलकाड़ा में सबसे ज्यादा आतंक इन जानवरों का है। बंदर और सुअर फसल नष्ट कर रहे हैं तो गुलदार मवेशियों के साथ इंसानों पर भी हमला कर रहे हैं। उधर वन विभाग दावा कर रहा है कि जहां से भी शिकायतें मिल रही हैं, वहां फेंसिंग लगाई जा रही है। न उसमें भी कॉम्पनसेशन मिल रहा है। अभी हमको सोलर फेंसिंग के लिए भी पैसा कैम्बा में मिल चुका है, तो उसका भी काम कर रहे हैं। क्योंकि किधर किधर ज़्यादा कंप्लेंट आ रहे हैं, उस एरिया में दीवार बनना और सोलर फेंसिंग करना। ग्रामीणों और जंगली जानवरों का संघर्ष सालों से चल रहा है। बावजूद इसके ना तो ग्रामीणों को मुआवजा मिल रहा है और ना ही इनसे निजात। और जब खेती ही नष्ट हो जाएगी तो आने वाले दिनों में यही पलायन का भी एक बड़ा कारण बन जाएगा। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पिछले दिनों हुई बर्फबारी से नैनीताल आ रहे पर्यटकों में खुशी की लहर है। नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ में पर्यटक मौज मस्ती कर रहे हैं और इन पलों को यादगार बना रहे हैं। यहां आने वाले पर्यटक हिमालय दर्शन, किलबरी के साथ मुक्तेश्वर, रामगढ़ में इन नज़ारों को देखने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के आने से पर्यटन कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है। पर यहाँ के तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम जब कल आए यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड हुआ, तो दैट वी एंजॉयड अ लॉट। सक्सेसफुल है? हाँ, सक्सेसफुल है अभी तक सिर्फ डे 1 है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाएगा।